हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में जो हमने लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने एलुवियल सॉइल को पढ़ा था कि एलुवियल सॉइल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फीचर्स क्या हैं। इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द ब्लैक सॉइल कि ब्लैक सॉइल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। तो बस वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इट मीन्स काली मिट्टी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, ब्लैक सॉइल की काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल इन कलर, कि जो ब्लैक सॉइल है वो कलर में काली होती है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। अब उसको रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है और उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अच्छा, इसको रेगुलर सॉइल क्यों कहा जाता है? रेगुलर सॉइल इसको क्यों कहा जाता है? जो रेगर है, रेगर का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो। रेगर का मतलब होता है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो लिए जो ब्लैक सॉइल है लावा के ओवरफ्लो होने से बनी थी, इसीलिए उसको रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है एंड द कॉटन सॉइल। और उसको कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉटन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी पैदावार देती है, बहुत अच्छी तरह ग्रो करती है, इसीलिए उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो आई होप ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई कि जो ब्लैक सॉइल है वो कलर में ब्लैक होती है, उसको रेगुलर सॉइल क्यों कहा जाता है और उसको कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है। अगर हम उसके फॉर्मेशन और लोकेशन की बात करें कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ और जो फैक्टर हैं वो है विद द पेरेंट रॉक। जब हमने सॉइल का प्रोफाइल देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो पेरेंट रॉक है या फिर बेड रॉक है, जैसी बेड रॉक होगी पेरेंट रॉक होगी, उसके ऊपर की सॉइल वैसी होगी। मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। तो पेरेंट्स रॉक एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बेड रॉक है, ये सारे फैक्टर्स हैं उसके फॉर्मेशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन के लिए कि वो ब्लैक सॉइल बनी। एंड ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप बेसल्ट रीजन इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। कि जो ये वाला एरिया है प्लेट्यूज, ये प्लेट्यूज का जो एरिया है, स्पेशली यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो बनी कैसे है? ओवरफ्लो ऑफ द लावा, कि हजारों लाखों साल पहले जब यहाँ पर लावा फ्लो हुआ, ज्वालामुखी फूटे और उनसे जो लावा फ्लो हुआ, उस लावा के कूल डाउन होने से ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, और इसी के लिए इसको रेगुलर सॉइल की जो लावा ओवरफ्लो हुआ इसीलिए उसको रेगुलर सॉइल कहा। एंड इट्स कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक ये फैली हुई है अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। ये देखिए मैप, ये मैप में नजर आ रहा है ना आपको? तो ये वाला जो पार्ट है ये, हाँ जी, एंड इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लियर मटेरियल, इट हैव कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर। अब ये जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा क्लियर पार्टिकल से बनी है, क्लियर मटेरियल से बनी हुई है। इसका मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर से बनी हुई है या फिर क्ले मटेरियल से बनी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। किसके लिए? कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, कि इसमें ये कैपेसिटी होती है कि काफ़ी टाइम तक ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। कि ऊपर से हमें दिखेगी कि जो ब्लैक सॉइल है वो सूखी हुई है, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे तो मॉइस्चर हमें दिखाई देगा। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि काफ़ी टाइम तक ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। एंड रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। या फिर ये इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट नहीं पाए जाते। फॉस्फेरिक कंटेंट इसमें अवेलेबल नहीं होते या ये पुअर होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। एंड इट डेवलप द क्रैक ड्यूरिंग द
हॉट वेदर, जब हॉट वेदर होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, जैसे फट जाती है। देखो पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ना क्रैक्स, तो अर्थ में इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं एंड विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। और ये जो क्रैक्स हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, सॉइल में ऑयल एयर का सर्कुलेशन होने में, एरिएशन में हेल्प करते हैं। एंड ब्लैक सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। लेकिन बारिश के बाद या फिर गीली होने के बाद उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। जैसे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं डो, जैसे आटा होता है ना, आटा को जब गूंथते हैं, आटे को जब डो बनाते हैं उसका, तो बिल्कुल उस डो की तरह हो जाती है। और अगर पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी जैसा हो जाता है। तो बिल्कुल यही कंडीशन है ब्लैक सॉइल की, उसमें गीली होने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, चिपकी हो जाती है, और उसको टिल्ड करना, उसको जोतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर अगर वो सूख जाती है तो सूखने के बाद उसमें दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। एंड ये हमने देखा कि ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म हुई, कहाँ पर पाई जाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके कैरेक्टराइस्टिक हैं। तो जितने भी सॉइल हैं, सब सॉइल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टराइस्टिक हैं। तो वैसे ही जैसे हमने एलुवियल सॉइल देखा था कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके दो कैरेक्टराइज क्लासिफिकेशन देखे, खादर और भांगर, वैसे ही ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पर पाई जाती है वो देख लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रेड और येलो सॉइल को पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक सॉइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रेड एंड येलो सॉइल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।